नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिज्ञानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसामूलं मंगलमय मंगलकरन् वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते वये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। इस ग्रंथ के कुछ मुख्य प्रकरणों की चर्चा हम यहाँ पे इस अष्टानिका पर्व के अंतर्गत कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ही कल हमने यहाँ पे चर्चा की थी रात्रि के प्रवचन में कि किस प्रकार से पंडित जी ने अपनी बात इस शास्त्र को रचने के अंतर्गत उन्होंने अपने स्वयं के अनुभव जो है वो साझा किए। उन्होंने स्वयं ये शास्त्र क्यों रचा, उसके पीछे का क्या कारण है, वो उन्होंने अपनी बात यहाँ पे कही। और उस अपनी बात में हमें ये बात भी देखने को मिलती है कि पंडित जी का कितने सारे ग्रंथों का गहराई से स्वाध्याय था। उन्होंने काफी ग्रंथों को यहाँ पे नाम सहित बताया कि इन शास्त्रों का जो है मुझे अभ्यास हुआ है और उस अभ्यास के कारण से कुछ सत्य पदों का जो है वो भाव मुझे ख्याल में आया है। और इस ग्रंथ में किसी भी प्रकार की कोई अर्थ में व्यभिचार नहीं है। जैसा अर्थ आगम में किया जा रहा है उसी अर्थों को मैंने मात्र सरल शब्दों में, सरल भाषा में जो है, चलती भाषा में जो है उसको बताने का उन्हें धर्मानुराग आया। और वो भी इसलिए क्योंकि लिए उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझसे भी हीन बुद्धि के धारक जो है वो बहुत जीव दिखाई देते हैं, तो ऐसे जीव जो है वो इस सत्य तत्व ज्ञान को प्राप्त हो, ऐसा धर्मानुराग उनके हुआ और उसके कारण से जो है वो शास्त्र रचने का उन्हें परिणाम आया। अब यहाँ पे उस अपनी बात की लास्ट लाइन में उन्होंने कहा, इस प्रकार इस ग्रंथ पर्यंत उन सत्य पदों की परंपरा प्रवर्तती है। मतलब ये जो केवली भगवान के द्वारा प्ररूपित तत्व ज्ञान है, वहां से लेके ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की रचना हो रही है, वो पूरी परंपरा जो है उसमें सत्यार्थ पदों की परंपरा जो है वो क्या हो रही है, प्रवर्त रही है। मतलब भले काल कोई भी रहा हो, आचार्य कई प्रकार के अलग अलग हुए जिन्होंने अलग अलग शास्त्रों की रचना की, लेकिन उन शास्त्रों की रचना में जो है वो सत्यार्थ पदों की परंपरा जो है वो कभी खंडित नहीं है। ये भी हमारा भाग्य है। आप सोचना, आज से 2500-2600 वर्ष पूर्व जो है वो ये जो केवली भगवान की वाणी जो केवल ज्ञान के बाद में उनकी जो वाणी जो है दिव्य ध्वनि के रूप में हमें प्राप्त हुई, और आज तक वो धारा जो है वो अक्षुण्ण बनी रही। तो ये सबसे बड़ी बात है कि 2600 वर्ष होने के बाद भी बीच में कई प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हुई, कई प्रकार के अनेक अलग अलग मत मंथन जो है वो हुए, अलग अलग तरीके के काल के भी जो है वो प्रभाव देखने को मिले, लेकिन उसके बाद भी आज भी हमारे पास में जो कई प्रकार से शास्त्रों को जलाया गया, मूर्तियां खंडित की गई, ऐसा बहुत कोई है ना, ये कोई अच्छा काल रहा हो बीच में जिन परंपरा का, ऐसा नहीं है। कई प्रकार से बीच में जो है कई प्रकार की आपदाएं जो है वो आती जाती रही, लेकिन उसके बाद भी, और ये मैं कहूँ कि टोडरमल जी जिस काल में थे वो काल भी कोई बहुत ऐसा काल नहीं था जिसमें धर्म की चर्चा जो है वो जैसे हम यहाँ पे अभी वर्तमान में जो काल चल रहा है हमारे, वो इतना बढ़िया काल है कि आप अपनी धर्म की चर्चा जो है वो शांति से बैठ के स्वतंत्रता पूर्वक जो है वो आप कर सकते हो। ऐसा
पीछे है ना भूतकाल में ऐसी परिस्थिति नहीं थी। कई आक्रांताएं हुए, कई राजा ऐसे हुए जो जैन नहीं थे, जैन अनुयायी नहीं थे, उन्होंने जो है वो जैन मंदिरों को तोड़ा, जैन मूर्तियों को तोड़ा, है ना, जैन अनुयायियों को जो है वो मारा गया, है ना, मुनिराजों को घानी में पेला गया। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हुई, लेकिन ऐसी परिस्थितियां होने के बावजूद भी ये कहीं ना कहीं हमारा कोई भाग्य ही था, कोई भली होनहार थी हमारी, या फिर ऐसे कई जीव जो आगे आने वाले हैं जिनके जो है वो सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग जो है वो क्या होने वाला है, प्रशस्त होने वाला है। इसलिए जिनवाणी और ये परंपरा आज तक जो है वो सुरक्षित रही है। समझ लो, देखो जो समूहशरण होता है ना, वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा ये निर्णय कौन करता है? समूहशरण जो होता है ना, समूहशरण भवि भाग वच जोगे वशा, कि भव्य जीवों के भाग्य से, है ना, जहाँ पे भव्य जीव रहते हैं उनके भाग्य से वो समूहशरण जो है उस क्षेत्र, हम सुनते हैं ना, यहाँ पे जो है वो समूहशरण आया था, इस गांव में समूहशरण आया था, यहाँ पे, तो वहां पे कोई ना कोई भव्य जीव रहते होंगे, उनका भाग्य होगा, उनके कानों में ये वाणी पढ़नी होगी, तो उसके अनुसार जो है वो समूहशरण का भी क्या होता है। वो ऐसा तो कोई मैनेजमेंट है नहीं वहां पे कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाएगा या उस समूहशरण की रचना जो है वो सौधर्म इंद्र करते हैं, लेकिन उस समूहशरण का जो गमन होता है वो किस दिशा में होगा, कहाँ होगा, ये तो भव्य जीवों के भाग्य पे निर्भर करता है। ऐसे ही ये समझ के चलना कि जिनवाणी आज तक ये परंपरा सुरक्षित रही, तो ये हमारे जैसे या और कई जीव आगे आगामी काल में भी आने वाले होंगे जिनका भाग्य होगा, जो इस बात को सुन के, है ना, जैसे बीच में कई हुए ना, टोडरमल जी हुए, बनारसी दास जी, ऐसे कई विद्वान परंपरा भी हुई, है ना, और उसके बाद में आगे गुरुदेव श्री जैसे जीव हुए, श्रीमद राजचंद जी हुए, है ना, निहाल चंद जी, सोगानी जी, ऐसे कई जीव हुए, और ऐसे वर्तमान में भी कई जीव होंगे। डॉक्टर हुकुम चंद जी भारेले, उन्होंने भी अपना पूरा आत्मा के कल्याण के लिए सारा जीवन समर्पित किया। ऐसे कई विद्वान बड़े पंडित जी हैं। आप समझना, ये सब ऐसे भव्य जीव हैं जिनके भाग्य से जिनवाणी जो है वो क्या हुई, सुरक्षित रहे, और ऐसे कई जीव आगामी काल में भी होंगे। ऐसा नहीं है कि क्योंकि पंचम काल के अंत समय तक जो है वो ये धर्म की प्रभावना जो है वो अक्षुण्ण रूप से बनी रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण क्या है, कोई भाग्यशाली जीव रहेंगे, होंगे, आगे भी होते रहेंगे। इसके लिए ये प्रवाह जो है ये क्या होगा, अक्षुण्ण बने ही रहेगा। इसके लिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हमें ऐसा होता है ना, कैसा काल आ गया है, अब आगे क्या होगा, है ना, इतनी हानि हो गई है, ये हानि वृद्धि चलते रहेगी, उसकी आपत्ति आप ज्यादा चिंता मत करो, है ना, ये हानि वृद्धि का कार्यक्रम चलते रहेगा। लेकिन जो भाग्यशाली जीव होगा, जो भव्य जीव होगा, जिसे इस तत्व ज्ञान की रुचि होगी, उसे कहीं ना कहीं से ये तत्व ज्ञान जो है वो प्राप्त हो ही जाएगा, मिल ही जाएगा। आप समझ, कई अलमारी में रखा हुआ मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिल जाएगा, कभी कोई आके जो है वो हाथ में शास्त्र देके चला जाएगा, गुरुदेव श्री जैसे, तो समय सार हाथ में, है ना। तो ये भव्य जीवों के भाग्य से ये उन्हें वो इस तरीके का योग मिल ही जाता है, और मिलके फिर वो भव्य जीव जो होते हैं वो अपना पुरुषार्थ करते हैं, तो निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग में आगे प्रशस्त करते हैं। तो ये इतनी बात हमने कल यहाँ पे की थी। अब कुल मिला के यहाँ पे और जो दो तीन बातें हमने की थी, एक तो पूज्यत्व का कारण क्या है, जो हम जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं उसके पूज्यत्व का कारण एकमात्र वीतराग विज्ञानता है, जिसके कारण से भगवान जो है वो पूज्य होते हैं। और उसके बाद में फिर ये चर्चा हमने की थी कि अनंताधिक से प्रयोजन की सिद्धि क्या है, तो इस प्रकरण के बारे में भी हमने सामान्य यहाँ पे चर्चा की थी। अब जो मुख्य मुझे तीन बातें जो है वो इस पहले अधिकार की जो मुख्य चर्चा है वो मुझे करनी है, उसको करके फिर हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इसमें तीन बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण आए। एक तो वाचने सुनने योग्य शास्त्र, है ना, ये प्रकरण पंडित जी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसको मैं पढ़ता हूँ, आप इसके विषय पे ध्यान दीजिए और चर्चा करेंगे हम इसके बारे में। प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न क्रमांक 14।
देखिए, वाचने सुनने योग्य शास्त्र पहला अधिकार है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे वही शास्त्र वाचने सुनने योग्य है। पंडित जी का वाक्य कहां से प्रारंभ होता है कि जो शास्त्र किसका प्रकाश करे, मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे। मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे मतलब अपनी आत्मा की हित की बात करे, आत्मा परमात्मा कैसे बने उस मार्ग को जो शास्त्र बताए वही शास्त्र कैसे है, वाचने सुनने योग्य है। देखो, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ये मनुष्य जीवन जो है ना, ये बहुत अल्प है। इसकी स्थिति कोई बहुत लंबी हो, बहुत बड़ी हो, ऐसी नहीं है। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अधिकांश जीवों की आयु अभी हम देखने जाए तो कोई 70 वर्ष 80 वर्ष, ये तो बहुत रेयर दिखाई देने लगे। अब 100 वर्ष तो बहुत कम हो गए। अभी तो 40-50 वर्ष में आयु जो है वो क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। ऐसी स्थिति, ऐसी जीव की इस तरीके की योग्यता हो गई है। अब ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे पंडित जी एक बात कह रहे हैं कि जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे वही शास्त्र वाचने सुनने योग्य है, क्योंकि जीव संसार में नाना दुखों से पीड़ित है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं पंडित जी? क्योंकि जीव जो है उस संसार अवस्था में नाना दुखों से कैसे है, पीड़ित है। यदि शास्त्र रूपी दीपक द्वारा मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर ले तो उस मार्ग में स्वयं गमन कर उन दुखों से मुक्त हो। सो मोक्ष मार्ग एक वीतराग भाव है। इसलिए जिन शास्त्रों में किसी प्रकार राग द्वेष मोह भाव का निषेध करके वीतराग भावों का प्रयोजन प्रकट किया हो, उन्हीं शास्त्रों का वाचना सुनना उचित है। तो क्या कहना चाहते हैं पंडित जी कि संसार में सारे जीव है ना, जो कई प्रकार के दुख से दुखी है, पीड़ित है। और मूल रूप से देखा जाए तो जीव किसके कारण से दुखी है कि जीव मुख्य रूप से देखा जाए तो कोई बाहर में साधन नहीं मिल रहा है, कोई भोजन नहीं मिल रहा है, इसलिए दुखी है, ऐसा नहीं है। दुख का मूल कारण है मिथ्यात्व और कषाय। क्या है दुख का मूल कारण? कि इस जीव का मिथ्यात्व और कषाय है, जिसके कारण से जीव क्या होता है, दुखी होता है। तो अब किसी भी दुख के है ना, कोई भी आप दुख बताओ, उस दुख में आपको मिथ्यात्व और कषाय जो है वो गर्भित ही है उसमें। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी दुख आपका प्रकट करो, है ना। कई प्रकार के दुख है जो कॉमन सुनने को मिलते हैं। बच्चे सुनते नहीं है, शरीर में रोग है, आप समझ, ये जो सारे दुख है हम जो गिनाते हैं दुख के नाम पे, तो ये दुख में मूल क्या है आप देखो, बच्चे सुनते नहीं है। ठीक है, सुनते नहीं है मतलब हमारी ऐसी इच्छा होती है कि ये बच्चे मेरे हैं। पहले तो पहला भ्रम क्या हुआ, सबसे पहला ये जो भी संयोग में वस्तु आई उसमें हमने क्या किया, अपनापन किया, मेरापन किया, है ना, ये मेरे है। ठीक है, अब मेरे है के साथ में अब जहां मेरापना होता है हमें उसमें ये कर्तापने की बुद्धि अवश्य आती ही आती है कि ये मेरा है तो मेरे अनुसार क्या होना चाहिए, इसका परिणमन, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि वो दूसरा अगर कोई कुछ कह के जाता तो हमें कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन मेरा बेटा मुझे ऐसा कह रहा है, तकलीफ मुझे उसकी क्यों, है ना, कि मैंने तो इसे अपना माना था और ये मुझे ऐसा कह रहा है, मुझे इस बात की अपेक्षा, ख्याल में आ रही बात। कोई दूसरा कह के चले जाए, कोई पड़ोसी कहे, कोई बार वाला कहे तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन मेरा जिसमें अपनत्व है वो मुझे ऐसा सुना के जाए तो वो मुझे बर्दाश्त। तो सबसे बड़ी पीड़ा जो है इस जीव को, अगर दुख है किसी चीज का तो वो मिथ्यात्व और कषाय का है। ये पहचानना बहुत जरूरी है ना। ये जो पर पदार्थों में, इस देह में जो हमने अपनापन कर रखा है, ये देह और आत्मा को हमने एक मान रखा है ना। ये देह में कोई रोग आ जाए, कोई किसी प्रकार की पीड़ा उत्पन्न होवे या शुदा उत्पन्न होवे तो उस सब से हम क्या होते हैं, दुखी होते हैं। दुख का अनुभव, आकुलता होती है हमें, है ना। किसी प्रकार का कोई रोग ना होवे
हमारे जीवन पूरा इसी के लिए तो समर्पित है, हम यही तो करते हैं पूरे दिन कि किसी प्रकार का कोई रोग ना हो। सुख के नाम पे गिनाते भी है ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरी हो घर में माया, फिर वो पत्नी आज्ञाकार, पत्नी जो भी अभी मुझे याद नहीं है, पर वो ये सुख के, हाँ, पुत्र आज्ञाकारी, पत्नी कुलवंती, और ऐसे सारे जो है ना गिनाते हैं हम। तो ये हमारे सुख के माप तोल जो है वो दुनिया में चलते हैं। लेकिन वास्तव में मैं सुखमय तत्व, मैंने पहले दिन ये बात की थी, आत्मा सुख से बना हुआ द्रव्य है ना। आत्मा में एक सुख नाम का गुण है, तो वो गुण काम करता है कि नहीं करता है कुछ, हाँ। तो आत्मा को सुखी होने के लिए किसी अन्य द्रव्य की आवश्यकता हो तो वो सुख संपन्न या सुख से बना हुआ कैसे कहलाएगा? क्या जब हमने कहा कि भाई ये सर्वगुण संपन्न लड़का है और फिर उसमें ये कमी है, ये कमी है, तो उसे सर्वगुण संपन्न कैसे कहेंगे? जैसे आत्मा अनंत गुणों से बना हुआ है और उसमें एक सुख नाम का भी गुण है, तो उसको सुखी होने के लिए, है ना, बच्चे सुने, बाहर में धन वैभव मिले तो आत्मा सुखी होगा, तो ये कैसे सही बात है? मुझे बताओ। आत्मा सुख से बना है ना, तो सुख तो उसमें से ही उत्पन्न होना चाहिए ना, उसके आधार से, उसके आश्रय से ही उत्पन्न होना चाहिए। अगर पर के आश्रय से सुख की उत्पत्ति हो रही है तो फिर उसका सुख गुण काम नहीं कर रहा है। मतलब बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जब हम कहते हैं कि ये करोड़पति व्यक्ति है, आप समझना, और करोड़पति व्यक्ति है और उसकी दैनिक जीवन को यापन करने के लिए वो किसी दूसरे से जो है उधार मांगे, तो वो करोड़पति कहलाएगा? आप समझना, मुझे सब्जी लेनी है तो वो जाएगा दूसरे के पास, करोड़पति है, और सब्जी लेनी और बाजू वाले के पास जाए और कहे कि भाई थोड़ा पैसे देना, मुझे सब्जी लेने जाना है ना? तो ऐसा करोड़पति होता है क्या? जब हम कहते हैं आत्मा अनंत गुणों से बना हुआ है, उसमें एक सुख नाम का भी गुण है और एक गुण का रूप जो है उसके अनंत गुणों में पाया जाता है, तो उसे सुखी होने के लिए उसका सुख जो है उसमें से ही आना चाहिए। उसको सुखी होने के लिए जो है बच्चे सुनेंगे तो आत्मा सुखी होगा, ये कहां से लाया? ख्याल में आ रही बात? ये तो वैसा ही हो गया, करोड़पति है और उसको अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़े तो वो कैसा करोड़पति? ख्याल में आ रही बात? हाँ, अभी ये ऐसे ही यहाँ पे जो है करोड़पति रिक्शे वाला वो अलग है, अभी मैं जो कह रहा हूँ वो अलग है। देखो ये ऐसा ही है कि जब हम ये कहते हैं कि आत्मा सुखमय तत्व है, तो उसका सुख भी उसी से आना चाहिए ना, उसमें से ही उत्पन्न होना चाहिए। अब उसको सुखी होने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा लागू पड़े तो वो सुखमय तत्व सिद्ध ही नहीं होगा। ख्याल में आ रही बात? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जीव जो है वो नाना प्रकार के दुखों से दुखी है ना। पहली बात तो हमें दुख किस चीज का है हमें वो भी खबर नहीं रहती। समझ, हमने ये मान रखा है कि बच्चे सुनते नहीं इसलिए मैं दुखी हूँ, है ना, बहू सुनती नहीं इसलिए मैं दुखी हूँ। आप समझना, शरीर में रोग है इसलिए मैं क्या हूँ, दुखी हूँ। हमारी ये दुख की परिभाषा ही गलत है। एक्चुअली हम दुखी इस कारण से है ही नहीं। आप समझना, दुख का कारण मिथ्यात्व और कषाय है, दुख का कारण अन्य और कुछ भी नहीं है। और मिथ्यात्व क्या है? ये चार बातें गाढ़ बांध लेना, याद रखना एकदम। ये जो पर में एकत्व बुद्धि, आप समझ ना, इस देह और आत्मा को जो हमने एक मान रखा है ना, उसे एकत्व बुद्धि कहते हैं, है ना। एक मान रखा है मतलब कैसा एक मान रखा है कि ये देह के आधार से ही हम अपना परिचय करते हैं, मतलब ये देह की सत्ता से ही अपनी सत्ता को मानते हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। तन उपजता है तो ऐसा लगता है कि देखो, है ना, मैं जन्मा, तन का नाश होता है तो उसमें उसे ऐसा लगता है कि मेरा क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। सबसे बड़ा दुख यही है, क्या है? तन के उपजने का और नाश होने का भी दुख नहीं है। तन के उपजने में मैं उपजा, ये भ्रम दुख का कारण है, और तन के नाश होने में ऐसा लगता है इसे कि मेरा क्या हो गया, नाश हो गया, ये दुख का कारण है।
वास्तव में तन के उपजने और नाश होने से भी दुख का संबंध नहीं है। दुख किसके कारण से है कि ये जो तन के उपजने में मैंने क्या मान लिया कि मैं उपजा, मेरा जन्म हुआ, है ना, और तन का जब नाश होता है तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नाश हुआ। आप समझना, तो ये दुख का मूल कारण है कि अब जो चीजें संयोग में आई उन सब में मेरा क्या होता है, ममत्व, मेरापना, ये मेरा है, ये मेरी गाड़ी, मेरा देश, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, है ना, मेरी माता, मेरा पिता, है ना, ये लगाते जाओ आप, है ना। अब मैंने कहा था ना, कल एक उदाहरण दिया था, शीतल भाई ने अपने एक 41 नंबर का फ्लैट का एड्रेस वो भूल गए, तो अब बोलो उनको, है ना, मेरा मेरा करने के लिए कितनी चीजें हैं फिर। 44 फ्लैट है इस बिल्डिंग में, ख्याल में आ रही बात। अब वो 44 फ्लैट में उन्हें ऐसा ऐसा भाव होगा कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, क्योंकि एक को क्या हो गए। ऐसे ही एक आत्मा को जब हम भूलते हैं तो फिर मेरा करने के लिए जो है कितनी चीजें हैं, अब लगाओ कितनी चीजें इस दुनिया में, तो उस सब में फिर ये मेरा, कभी इसको मेरा कहता है, कभी उसको मेरा कहता है, ये मेरा, वो मेरा। अब है ना, कर्म के उद्देश्य से जो चीजें संयोग में आती है उन सब में क्या करते जाता है, मेरा पने का भाव इसे होता है, ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे। आप समझना, हमें ऐसा लगता है कि हमने पत्नी जो है वो चॉइस करके, है ना, शादी की है ना, हमने बहुत देखा, फिर बहुत रिसर्च की और फिर योग्य लगी, उसके बाद में जो है मैंने उससे क्या की है। मतलब ये तो ऐसा कुछ नहीं है, भ्रम में मत रहना, है ना। ये तो जिसका संयोग होना था वो ही हुआ है, आपके चॉइस से आई है ऐसा नहीं है। ख्याल में आ रही बात, ये कर्म की व्यवस्था है, कर्मों ने आप चॉइस करके माता पिता सिलेक्ट करके आए थे यहाँ पे कि हमारे माता पिता ये होंगे, या हम इस घर में जाके क्या करेंगे, जन्म। ऐसा यहाँ पे जन्म लेने से पहले आपने कोई चॉइस की थी, चूज किया था। ख्याल में आ रही बात। ये तो कर्म के जैसे परिणाम थे, उस परिणामों के निमित्त से कर्म बंधे और कर्म बंधे, और वैसे परिस्थिति में जाके इस जीव का क्या हो गया है, जन्म हो गया है। हम जैन कुल में जन्मे, कई जीव ऐसे जो वो अन्य संप्रदायों में जन्मे हैं, है ना, तो वो भी कोई चॉइस करके वो आए, ऐसे नहीं है। वो तो जीव के जैसे परिणाम थे, उन परिणामों के निमित्त से वैसे वैसे कर्म बंधे। और उसके अब मेरी हाइट इतनी रहेगी, मैं ऐसा दिखूंगा, है ना, मैं स्त्री रहूंगा कि पुरुष रहूंगा, ये सब चॉइस किया था किसी ने। आने से पहले सारा सिलेक्शन करके आए थे, हम नहीं आए थे। ये तो जीव के जैसे परिणाम थे, उन परिणामों के निमित्त से वैसे ही वैसे कर्म बंधे, और कर्म बंध के उन संयोगों में ये जीव ने क्या किया है, जन्म लिया है ना। अभी यहाँ पे हमारे संयोग में ये पत्नी पति, गाड़ी घोड़ा, ये सब संयोग में, यहाँ से कहीं मरण करके देवगति में चले गए, तो वहां के फिर वो सारे चीजें जो है वो क्या होगी, हमारे संयोग में। वहां से मरण करके कभी निगोद वापस चले गए बाय चांस, तो वहां के वो क्षेत्र, एक आलू में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, ऐसे निगोदिया जीव के संयोग में भी हम रह के आए कि नहीं आए तो सब निगोद से ही है ना। तो वहां पे हम एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हो जाए, ऐसी परिस्थिति और ऐसे संयोगों के बीच में हम रह के आए हैं। ख्याल में आ रही बात। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दुख का कारण क्या है। एक तो दुख का मूल कारण है हमारा मिथ्या भाव, है ना। ये जो पर पदार्थ है, एक अपने आत्मा को भूल के मैंने पर पदार्थों में अपनापन किया, उसका कर्ता अपने को माना, उनको भोग के मैं क्या हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, ऐसी मेरी सुख की भ्रम बुद्धि चलती है। इसके कारण से मैं क्या होता हूं, दुखी होता हूं। और इसके निमित्त से फिर कषाय होती है, क्रोध, मान, मायाचारी, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सारे कषाय भाव जो है वो कैसे है, आकुलता उत्पन्न करने वाले हैं। तो ये जो मिथ्या भाव और कषाय जो है, इसके कारण से जीव क्या होता है, दुखी होता है। दुख का कारण ये है, दुख के कारण बच्चे नहीं है, संयोग नहीं है, शरीर नहीं है, जन्मना मरण होना, ये दुख का कारण नहीं है, है ना।
दुख का कारण ये है कि मैंने उस बच्चों को अपना मान रखा है, ये मान्यता मेरी दुख के कारण है। अब समझ ना, मैं आत्मा हूं, मैं जानने देखने वाला तत्व हूं, मैं इस चीज को क्या हो गया हूं, भूल गया हूं, और मैं इसको भूल के इस शरीर में असमान जाति द्रव्य पर्याय बोलते हैं इसे। ये जो अभी हमारी वर्तमान अवस्था है ना, उसे क्या कहते हैं, असमान जाति द्रव्य पर्याय। असमान जाति द्रव्य पर्याय मतलब देखो, दो अलग अलग जाति के द्रव्यों का यहाँ पे क्या हो रहा है, सुमेल हो रहा है ना। सुमेल होने पर भी कोई सुमेल सदा के लिए हो गया हो ऐसा नहीं है ना। देह और उसके साथ में आत्मा। अब देह में भी पंडित जी ने लिया इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड रूप देह और उसके साथ में एक आत्मा, इनका क्या हुआ है, दोनों का है ना विशिष्ट एक क्षेत्रावगा संबंध हुआ है ना। इसे असमान जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं। अब इस दोनों में इस जीव ने क्या कर लिया है, इस दोनों को एक मान लिया है कितने, है कितने, दो भी नहीं, दो से ज्यादा है। ये एक तो आत्मा है और पुद्गल का पिंड कितना है, आप समझ, ये जो परमाणु है ना शरीर में, और ये शरीर में जो परमाणु है वो सुमेरु पर्वत जैसा काम करता है। यहाँ पे सुमेरु पर्वत जैसा मतलब, सुमेरु पर्वत में कुछ परमाणु तो क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं, और कुछ परमाणु ऐसे होते हैं कि आते जाते हैं। ऐसे ये देह जो है ना, इसमें कई परमाणु, हम जब जन्म लिया था हमने, तब जिस परमाणुओं से ये देह बनी थी, आज शायद वो परमाणु होंगे भी नहीं, वो क्या हो गए, निकल गए और नए परमाणु आ गए। कई कितने परमाणु चले गए और कितने नए आ रहे हैं, और नियमित रूप से वो क्या हो रहा है, परिवर्तित होते ही जा रहा है, और बिना परमिशन के। आपसे परमिशन ले रहा है परमाणु जाने के टाइम और आने के टाइम, अगर विदाउट परमिशन, हमारे परमिशन लिए बिना जा रहा है, लिए बिना आ रहा है, इसका मतलब फिर हमारा अधिकार कहाँ है वहां पे, हमसे पूछ भी नहीं रहा है ना। ये जो हम जब जन्मे थे तब एक आधे फुट के या 1.5 फुट के रहे होंगे, 1 फुट के रहे होंगे, आज हम 6 फुट के 8 फुट के हो गए, है ना। शरीर जो है वो कभी मोटा हो जाता है, कभी गल जाता है ना, आकृति बदलते जाती है। आप हर 1 महीने बाद अपनी फोटो खींचो, वो फोटो आपको क्या दिखाई देगी, आपको अलग दिखाई देगी। वो सारे परमाणु क्या हो रहे हैं, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, कितने परमाणु आए और चले गए, है ना। और फिर भी हमारा उसमें क्या बना हुआ है, एकत्व बना रहता है, हम उसमें एक मान के बैठे हुए हैं, है ना। वाणी भी बदलते जाती है। बचपन में हमारी जो बोली थी, आवाज थी, वो कैसी थी, अलग थी। धीरे धीरे वो आवाज क्या होती गई, अब समझना, भाषा वर्गणा का कार्य है ये। अभी सब चेंज होते जा रहा है, और फिर भी हमारा उसमें क्या हुआ है, अपनापन बना हुआ है। तो ये पुद्गल का पिंड है। इस पुद्गल द्रव्य में भी परिणमने की क्या है, शक्ति है, योग्यता है, पूर्ण गलन इसका स्वभाव है पुद्गल का। इनका परमाणुओं से परमाणु के साथ में जुड़ने का और बिछड़ने का क्या है, इनका स्कंद और वो है ना परमाणु रूप होने का इसमें है ना सामर्थ्य है। तो इसका परिणमन इसकी योग्यता से होते रहता है। और इनका और आत्मा का क्या हुआ है, एक क्षेत्रावगा संबंध हुआ है। एक क्षेत्रावगा संबंध मतलब, एग्जाम्पल के लिए, जिस घर में आप रह रहे हो उसी घर में आपकी पत्नी भी रह रही है, बच्चे भी रह रहे हैं। तो पत्नी और बच्चों के साथ में कैसा संबंध है इस आत्मा का, संयोग है। लेकिन मैं एक क्षेत्रावगा संबंध को समझाने के लिए बताऊं, जैसे वो एक ही फ्लैट है और उस फ्लैट में आपके बच्चे भी रह रहे हैं, आपकी पत्नी भी रह रही है, आपके माता पिता भी रह रहे हैं, तो एक ही क्षेत्र में सब जन। ऐसा ही इस देह और आत्मा का क्या है, इस एक ही आकाश के प्रदेश में वो देह और आत्मा दोनों क्या है, एक साथ में एक ही प्रदेश में पाए जा रहे हैं। एक क्षेत्रावगा क्या है, संबंध है। और ये संश्लिष्ट संबंध है। कैसा संबंध है, संश्लिष्ट संबंध उसे कहते हैं कि जैसे देह जीवन पर्यंत, जब तक इस आत्मा और देह जो है वो दोनों जीवन पर्यंत एक साथ ऐसे रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आत्मा के प्रदेश बाहर निकल गए और देह कहीं और रखी है, ऐसा नहीं है। जहां जहां देह जाएगा वहां वहां आत्मा जाएगी, और जहां जहां आत्मा के प्रदेश जाएंगे वहां वहां देह जाएगा। ऐसा संश्लिष्ट संबंध है। कैसा संबंध है, पत्नी और हमारे बीच में संश्लिष्ट संबंध नहीं है। पति ऑफिस में हो सकता है, पत्नी जो है वो घर पे
हो सकती है, पर देह और आत्मा का ऐसा संबंध नहीं है। देह और आत्मा का कैसा संबंध है? संश्लिष्ट संबंध है, अर्थात जहां देह जाएगी वहां आत्मा जाएगी, मतलब जीवन पर्यंत ऐसा संश्लिष्ट संबंध दोनों के बीच में पाया जाता है। लेकिन पाए जाने पर भी दोनों एक में कभी होते नहीं है। देह का परिणमन देह के अनुरूप होता है और आत्मा का परिणमन आत्मा के अनुरूप होता है। देखो, देह का परिणमन तो हमें ख्याल में आता है ना, कि बालक था, बालक से क्या हो गया, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, घुटने से चलने लगा, फिर पैदल चलने लगा, है ना, फिर धीरे धीरे उसकी दौड़ने लगा, उसका परिणमन तो हमें ख्याल में आता है। जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, और फिर वो, है ना। अब इस सारे परिणमन में आत्मा का परिणमन क्या है? कभी ध्यान गया उस तरफ? देह का परिणमन तो हमें ख्याल में आता है कि वो तोतला बोलता था पहले, फिर धीरे धीरे स्पष्ट बोलने लगा, फिर जैसे जैसे मैच्योरिटी आई तो वो आवाज में भी क्या हुआ, एक परिवर्तन आया, है ना। एक आवाज उसकी धीरे धीरे भारी होती चली गई, एक मैच्योर आवाज हो गई, है ना। तो अब धीरे धीरे जब बुढ़ापा नजदीक आता है तो वो वाणी भी क्या हो जाती है, वाणी में भी परिवर्तन आता है। देह के उस हलन चलन में सब में क्या होता है, परिवर्तन। अब ये परिवर्तन तो हमें क्या होता है, दिखाई देता है, और हमारा उसमें एकत्व है। इसीलिए ऐसा लगता है कि मैं बालक था, मैं जवान हुआ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। ऐसी फीलिंग साथ में चलते रहती है, क्योंकि उसमें क्या है, हमारा एकत्व बना हुआ है कि उसी रूप हम अपने आप को मानते हैं। लेकिन इस सारी परिस्थिति में आत्मा का परिणमन कैसे हो रहा है? अभी ध्यान गया कैसा? वैसा का वैसा ही। कैसा, मुझे तो बताओ आप। जैसे अभी देह का परिणमन में आपको कहूँ तो आप सारी चीजें बता दोगे। मुझे बताइए, आत्मा का परिणमन किस? बोलो बोलो बोलो, जितना बोलोगे उतना अच्छा है। आत्मा तो अरूपी है, करेक्ट है। देखो, जब हम इस देह के संयोग में आए तो उस समय भी आत्मा जो है वो जानने देखने रूप परिणमन कर रहा है। अब जानने देखने के साथ में प्रॉब्लम ये है कि हम मिथ्यात्व सहित थे, अज्ञानता सहित थे। अर्थात ये देह भी जब संयोग में, पेट में जब भी ये संयोग में आया होगा ना, इस देह के संयोग में, तो इस संयोग में जब आया तो उस देह में इसने क्या किया, अपनापन स्थापित हुआ, उसे जाना, और जान के उसमें अपनापन हुआ। इसे क्या हुआ, अपनापन हुआ इस देह में। तो अपनापन का कार्य जो है वो है मिथ्यात्व। अपनापन का कार्य जो देह में अपनापन का, किसमें अपनापन का? अपने में अपनापन करने का नाम मिथ्यात्व नहीं है। जो चीज मेरी नहीं है, जो मैं नहीं हूं, उसमें अपनापन करे, उसका नाम क्या है? अपनापन करने का इसके क्या है? स्वभाव है, उसमें गुण है। श्रद्धा नाम का एक गुण है आत्मा में, जिस गुण का कार्य है अपनापन करने का। श्रद्धा गुण का कार्य क्या है? अपनापन कर। ज्ञान गुण का कार्य क्या है? जानना। चारित्र गुण का कार्य क्या है? स्थिर होना, लीन होना। ख्याल में आ रही बात? तो ये सब गुण किसके हैं? आत्मा के, है ना। आत्मा के गुण है, लेकिन आत्मा के गुण होने पर भी ये आत्मा को न जाने। आत्मा का गुण है जानने का, और किसको नहीं जाने? आत्मा को ही नहीं जाने। उसका नाम क्या है? अज्ञान, मिथ्या ज्ञान। आप समझना, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी सबको जाने, पूरी दुनिया को जाने, इंजीनियरिंग की ज्ञान को जाने, है ना, डॉक्टरेट के ज्ञान को जाने, है ना, राजनीति की चर्चाओं को जाने, बिजनेस की चीजों को जाने, लेकिन आत्मा को नहीं जाने। तो उसे क्या कहते हैं? उसे अज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं। जो आत्मा को नहीं जाने और सबको जाने, पूरी दुनिया को जाने। शीतल भाई सारे 44 फ्लैट के लोगों को जाने, उनका एड्रेस वेड्रेस सब कुछ जाने, और वो अपनी फ्लैट को नहीं जाने, तो क्या कहोगे आप सब? क्या काम का उनके ज्ञान का? ऐसे ज्ञान क्या काम का जो सारे फ्लैटों को जान रहे और वो उनके खुद के फ्लैट को? ख्याल में आ रही बात? ऐसा ज्ञान किस काम का? ख्याल में आ रही बात?
तो ये सारी दुनिया को जाने, सबको जाने, लेकिन अपने आत्मा को ही नहीं जाने। क्योंकि लिए मुझे विश्रांति तो मेरे घर में जाके मिलेगी ना। मुझे 44 फ्लैटों की जानकारी होने से मुझे विश्रांति नहीं मिलने वाली, मुझे उसमें प्रवेश मिलने वाला नहीं है। मुझे आराम करना है, मुझे रिलैक्स करना है, तो मुझे मेरे घर की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और उतनी जानकारी महत्वपूर्ण है, मुझे रिलैक्स करना हो तो मुझे मेरे घर की जानकारी हो और मैं अपने घर में प्रवेश करूं। बाकी दूसरे घरों की मुझे ज्यादा डिटेल नहीं पता होना तो भी कुछ फर्क नहीं। बाकी दूसरे घरों को कितना जानना है मालूम है? इतना ही जानना है कि ये मेरे इतना ही जानना है। इससे ज्यादा अगर आप नहीं जानते हो ना तो कोई तकलीफ ख्याल में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें सबके घरों की जानकारी है, अपने घर की जानकारी निज घर बिना विषय। हाँ, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारा। सही बात है, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारा है ना। ये मूल, हाँ, अपने को नहीं जाने और 11 अंग 9 पूर्व को जाना तो क्या है ना। देखो जिनवाणी जो थी वो वास्तव में जिनवाणी समझ के अपने में समाने के लिए था, है ना। जिनवाणी को समझ के क्या करना था? अपने में समाना था। अब जिनवाणी को समझ के हम समझाने वाले बन गए। आप समझिए, हमारे पे लागू होता है ना। हम जिनवाणी समझ के हम समझाने वाले बन गए। अब इतना बढ़िया समझा, मैं इसके लिए उदाहरण देता हूँ कई बार, है ना। कि हमें समझो, हम एक सेल्समैन के पास गए, गाड़ी बेचने वाले सेल्समैन के पास गए। उसने हमें गाड़ी की पूरी जानकारी दी। इस गाड़ी में ये फीचर है, इसमें ये गियर है, इतना सीटर है, इतनी बढ़िया ब्रांड की है और इतनी सारे बहुत सनरूफ है, ये वो सब गाड़ी की पूरी जानकारी दी। और हम उस जानकारी को बहुत ध्यानपूर्वक हमने सुना और सुन के फिर हम घर पे लौट के आ गए। हमने गाड़ी ली नहीं। अब फिर वापस दूसरे दिन गए और फिर दूसरे दिन जाके वापस से उस सेल्समैन को कहा कि भाई तुम तो गाड़ी का क्या है ना फीचर्स है, आप बताओ। उस सेल्समैन ने वापस दोबारा जो है उस गाड़ी के बारे में जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से क्या की, हमें जानकारी। और हम फिर वापस से दोबारा सुन के हम क्या हो गए, घर पे आ गए। अब एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, फिर 5वीं बार सेल्समैन समझ गया इसे लेना वेना कुछ है नहीं। और ये है ना व्यापारियों के लैंग्वेज में उसे टीपी कहा जाता है। टीपी मतलब टाइम पास है, मतलब इसे लेना कुछ नहीं है, आता है रोज जानकारी सुनता है और दोबारा क्या हो जाता है, चले जाता है। और गजब की बात ऐसी हुई कि वो रोज जा के सुन के आता था ना, तो वो इतना बढ़िया उसने सारा विषय जो है वो समझ लिया कि उस सेल्समैन से भी बढ़िया समझाने लगा। इससे बढ़िया उस सेल्समैन जो गाड़ी की जानकारी दे रहा था ना, तो उसने 4-5 दिन गया उसके पास में, उसने जितनी अच्छे से वो चीजें समझाई तो वो सारी चीजें उसको क्या हो गई, याद हो गया। गाड़ी तो ली नहीं, और फिर जो कोई दूसरा मिले तो उसको सेल्समैन से भी बढ़िया क्या कर देवे, समझा देवे। तो बोलो ये इसके लिए था क्या? हाँ, किस लिए था? उस सेल्समैन के पास गए, उसने गाड़ी समझाई और हमारा अगर उसका निष्कर्ष उसे लेने का नहीं बनता है तो हम उस तरीके के टाइम पास वाले पर्सन बन जाएंगे कि जो रोज जा के सुन के आ रहा है और इतना सुन लिया उसने कि सुन के दूसरे को सुनाने लगा और दूसरे को है ना इतना बढ़िया सुनाने लगा कि सामने वाले को ऐसा भ्रम हो जाए, यार इसको तो कितनी बढ़िया जानकारी, इसके पास तो ये गाड़ी होगी जब इतना बढ़िया सुना रहा है, बता रहा है। तो उसको पूछा किसी ने कि भाई आप गाड़ी के बारे में इतनी जानकारी, आप इतनी इन डेप्थ जानकारी है, तो आपके पास तो वो गाड़ी होगी। तो कहता नहीं मेरे पास नहीं है, ये तो मैं सेल्समैन से सुन के आया हूँ, है ना। ख्याल में ऐसी परिस्थिति हो रही है ना। हम शास्त्र पढ़ने, देखो क्या होता है, कई बार उस सेल्समैन के पास हम जाए ना, थोड़ी सी जानकारी देवे और उसमें निर्णय हो जाता है कि हाँ भाई बढ़िया बढ़िया, बस ज्यादा मत बोलो तो हम ले लेंगे और प्रवास करेंगे और उसके बाद बाकी की चीजें आप तो बस फाइनल करो और दे दो। ऐसा होना चाहिए, ख्याल में आ रही है। लेकिन हमें सुनने का रस इतना हो गया कि भाई तू तो सुना और सुना
और क्या है बता, नहीं आत्मा में 47 शक्ति होते हैं, नहीं और सुना और क्या होते हैं, आत्मा में ना 47 नए होते हैं, फिर यहाँ पे ये कहा, इस शास्त्र में ये कहा, उस शास्त्र में कहा। हम सुनने का ऐसा रस चढ़ गया हमको कि हम भूल ही गए कि वास्तव में ये मैं हूं। इसमें समाने से जो है वो पर्याय में जो है वो मिथ्यात्व और कषायों का अभाव के निराकुलता आनंद जो है वो पर्याय में क्या होती है, प्रकट होती है ना। जन्म मरण का दुख जो है वो उसके अनुभव पूर्वक जो उसमें अपनापन करने से जो है वो क्या होता है, और सुनने का रस ऐसा चढ़ गया कि वो सुनने में ही लग गया और सुनाने में ही लग गया। अरे सुनाने में वास्तव में आनंद नहीं है। वो जो सेल्समैन ने बताया था वो गाड़ी खुद लेके आ तो तू उसमें प्रवास करेगा तो धूप से बारिश से तू खुद क्या होगा, बचेगा और तू अच्छे से प्रवास कर पाएगा, जल्दी पहुंच पाएगा, उसमें तुझे क्या आएगी, मजा आएगी, है ना। अब तू तो उसकी चर्चा में क्या हो गया है, लीन हो गया है। अरे उसमें मजा नहीं है, चर्चा में मजा थोड़ी ना है, उसको लाके तो उसे भोग, है ना, तो मजा तो उसमें है। अब वो चीजें तो गई साइड में और बस सुनाने का कार्यक्रम इतना होने लगा और इसे सुनने में ही रस आने लगा, है ना। इनका सुन लेते हैं, फिर उनका सुन लेते हैं, फिर इनका सुनते हैं, इनका बहुत बढ़िया होता है, उनका बहुत बढ़िया होता है, ऐसे कर करके इसे, है ना। क्यों था, समझ के समाना, ये एकमात्र उद्देश्य है जिनवाणी के स्वाध्याय का। अगर ये प्रैक्टिस नहीं होगी तो हम विद्वान बन जाएंगे, आप समझना, हम प्रवचनकार बन जाएंगे, हम साधक नहीं बनेंगे। आप समझ, साधक बनना हमारा मुख्य है, क्या ना, इस साधना, ये जिनवाणी, और हर एक को विद्वान तो बनना ही पड़ेगा सम्यक दर्शन प्राप्त करने, हर एक को शास्त्री तो बनना ही पड़ेगा, है ना। किसी को ऐसा लगता है कि ये विद्वानों का कार्य है स्वाध्याय करना कराना, तो ये कहते हैं ऐसा नहीं है। अगर आपको आत्मानुभूति प्राप्त करनी है तो हर एक यहाँ पे बैठे हुए व्यक्ति को विद्वान बनना पड़े। विद्वान क्या है, जो शास्त्र के माध्यम से अपने भ्रम को पहचान कर उसको दूर करने का, है ना, सत्य तत्व ज्ञान अपने जीवन में अंगीकार करे, वो विद्वान। और विद्वान क्या होता है, सम्यक तो प्रकट करे, वो विद्वान, वो पंडित। ख्याल में आ रही बात। तो ये सबको पंडित बनना है, ये बन के मान के चलना। ख्याल में आ रही बात। पंडित बने बिना छुटकारा। पंडित बनना मतलब अपने अज्ञान को दूर करना, अपने आत्मा को समझ के उसमें समाना, ये विद्वान है। और क्या है विद्वान, ख्याल में आ रही बात। तो यहाँ पे पंडित जी ने कहा कि वांचने सुनने योग्य शास्त्र क्या है, वांचने सुनने योग्य, क्योंकि जीव संसार में नाना दुखों से क्या है, पीड़ित है। और जिस शास्त्र में मोक्ष का प्रकाश हो, मोक्ष मार्ग बताया हो, वो ही हमारे लिए वांचने सुनने योग्य है। दूसरा सब जगह से कान बंद कर लो, आप समझ, क्योंकि जीवन सीमित है, आयु अल्प है, सोशल मीडिया का जमाना है, अनलिमिटेड वीडियो चलती है मोबाइल में। कितनी वीडियो अभी, आप समझना, ऐसे फीचर आ गए मोबाइल में, जैसे वो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, उसमें आप, है ना, वीडियो ऐसा ऊपर करते रहो, आयु पूरी हो जाएगी लेकिन वीडियो खत्म। क्या कह रहा हूं मैं, आयु पूरी हो जाएगी, दिन खत्म हो जाएगा पूरा, लेकिन वो वीडियो खत्म। ऐसे फीचर आ गए हैं, आप समझना। और ये यहाँ पे कह रहे कि जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे। देखो पंडित जी का जो समय था ना, उस समय एंटरटेनमेंट भी जो है वो पुस्तक से पढ़ के लिया जाता था। तभी विजुअलाइजेशन का जमाना नहीं, तभी टीवी नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल नहीं थे, पंडित जी का जो जमाना था, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा। अगर वो आज होते ना तो वो ये लिखते कि मोबाइल और ये टीवी, है ना, वो सारी चीजें आती यहाँ पे। लेकिन उनका जो जमाना था ना, उन्होंने एक शब्द लिखा है, यहाँ पे मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। देखो ये कहते आगे कि सो मोक्ष मार्ग एक वीतराग भाव है, इसलिए जिन शास्त्रों में किसी प्रकार राग द्वेष मोह का निषेध करके वीतराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, उन्हीं शास्त्रों का वाचना सुनना उचित है। अब आगे देखो, तथा जिन शास्त्रों में, क्या लिखा, शास्त्र शब्द दिया यहाँ पे, जिन शास्त्रों में श्रृंगार, भोग, कौतूहल आदि का पोषण करके राग भाव का, हिंसा युद्ध आदि का पोषण करके द्वेष भाव का,
और अतत्व श्रद्धा का पोषण करके मोह भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, वे शास्त्र नहीं शस्त्र है। वो मोबाइल नहीं शस्त्र है, वो टीवी नहीं वो शस्त्र है। आप समझ लो, आज अगर पंडित जी होते ना तो वो यहाँ पे शास्त्र की जगह पे मोबाइल लिखते। क्या कारण है ना? क्योंकि ये पहले के जमाने में जब टीवी और ये सब नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो श्रृंगार की बातों को है ना ग्रहण करने के लिए भी शास्त्र को पढ़ा जाता था। शास्त्र मतलब वीतरागता के पोषक कोई शास्त्र कहते ऐसा नहीं है ना? ये जो अलग अलग तरीके की रचनाएं होती है ना, कविताएं होती है, अलग अलग तरीके से लेखनी होती है, तो उस लेखनी में किसी को श्रृंगार रस भाता था तो श्रृंगार का जो है वो वर्णन किया जाता था। और श्रृंगार को है ना उस जिसको उसकी रुचि होती थी तो वो ऐसे है ना ऐसे बुक को क्या करता था, वो पढ़ता था। ऐसे नॉवल, ऐसे कहानी, किस्सों को जो है वो बनारसी दास जी भी थे जिन्होंने श्रृंगार रस की एक ऐसी जबरदस्त रचना की थी जिसे फिर बाद में उन्होंने गोमती नदी में बहा दिया। आप समझ ना? तो नवरस करके एक रचना थी उनकी, है ना, जिससे उन्हें ऐसा लगा कि इस नवरस रूपी श्रृंगार का जिसमें जबरदस्त वर्णन था, और वो ऐसे वर्णन को सुन के जीवों का क्या होगा, कषाय भाव और काम भाव जो है उनके क्या होंगे, है ना, बढ़ेंगे। तो ऐसी उस रचना को उन्होंने क्या किया, जब उन्हें अध्यात्म का रस लगा तो ऐसी रचना को उन्होंने गोमती नदी में। परंतु मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूर्व में ये सारी चीजों के लिए, युद्ध के बारे, किसी को लड़ने झगड़ने में मजा आता हो, हिंसा में मजा आता हो, तो ऐसे हिंसक स्टोरी जो है वो पढ़ते थे लोग, और उसके माध्यम से अपनी उस कषाय को क्या करते थे, खुश करते। जो आज वीडियो गेम में बच्चों को आप देखना, जितने बच्चे जो है वो वीडियो गेम में गेम्स खेलते हैं, वो ऐसे हिंसक गेम खेलते हैं, उसमें है ना बॉम्ब ब्लास्ट किया, इतने लोगों को बॉम्ब से उड़ा दिया, इतने लोगों को मार दिया, ऐसे जो है वो वीडियो गेम्स जो है खेलते हैं, और उसके माध्यम से अपनी उस हिंसा रूपी कषाय को जो क्या करते हैं, द्वेष की कषाय को क्या करते हैं, पुष्ट करते हैं, पोषण करते हैं। तो ये सब शस्त्र है, ये शास्त्र नहीं। क्या है? पंडित जी यहाँ पे ये प्रेरणा दे रहे हैं कि बहुत अल्प समय है, जीव मिथ्यात्व और कषाय से दुखी है, और जीव सच्चे मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना चाहता है, सुखी होना चाहता है, तो उसे जिस ग्रंथों में मोक्ष मार्ग का वर्णन हो उसका क्या करना चाहिए, उसे वाचना और सुनना। आप समझना, हमें अपने पे कितना कंट्रोल करने की जरूरत है। कंट्रोल इन द सेंस, क्योंकि हमारी कषाय जीवित है ना, हमारी रुचि जीवित है, तो हमें ऐसे साधन मिलेंगे तो वो हम उसमें जुड़े बिना। आप देखो, मोबाइल देखने बैठते हैं ना हम, तो कोई एक वीडियो आता है तो उसको हम देखने में व्यस्त हो जाते हैं, उसमें फिर मजा आने लगती है, फिर वो है ना, फिर उसको स्लाइड करते, फिर स्लाइड करते करते 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। क्योंकि क्या है, हमारी उस जाति की रुचि भी है और उस जाति का कंटेंट भी हमें क्या हो जाए, मिल जाए, फिर बात ही क्या है। आप जो चीज ज्यादा देखते हो वो आपको और आपको जो रुचि है, आपको वस्त्र खरीदने हो तो आप एक कपड़े का ऐड देखो तो फिर आपको चारों तरफ से, और आपका ये जो मोबाइल है ना वो सुनते रहता है 24 घंटे आपकी बातें, कोई पर्सनल नहीं है। आप बोलो यहाँ पे, अभी आप ऐसा बोलो पत्नी के सामने बैठ के मोबाइल रख के कि अपने को बहुत बढ़िया एक फ्लैट लेना है 3 BHK का, तो आपको टेली मार्केटिंग वालों का कॉल से लेके एड से लेके हर चीजें चालू हो जाएगी। आप मोबाइल आप फ्लैट खरीदना चाहते हो, आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, आप करके देखो, ये प्रैक्टिकल है। आप ये रखो, इसे मोबाइल को ऐसे ही रखो और उसके सामने आप आपके कॉन्वर्जेशन करो, बातें करो, है ना, कि आज हमें ना तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया साड़ी खरीदना है मुझे। आप देखो फिर साड़ियों के सारे ऐड और ये सब आपके जो है मोबाइल में आने लगे। वो तो कहा ना, ये ऐसा ही रुचि अनुयायी वीर है ना, तो जैसी रुचि होती है। अब ये परमाणु का खेल है सारा, तो अब ये उस तरीके से आपके लिए इतना सुलभ कर दिया है, और हमें ऐसा लगता है आज कितना सरल हो गया, सुलभ हो गया। मुझे एक बात बताओ, प्रवचन भी आते हैं, प्रवचन भी आते ही है ना। हाँ, प्रवचन की रुचि हो तो प्रवचन आएंगे, और दूसरी की रुचि हो तो
दूसरी चीजें आएगी, है ना। देखो कैसा समय है जब हमें टेलीफोन का बिल भरने के लिए लाइन लगाना पड़ता था 1-1 घंटा। आप तो उस समय से वाकिफ हो, इसके लिए मैं आपके सामने वो चर्चा कर सकता हूँ कि मैं भी लाइन में खड़ा रहा हूँ, मुझे पता है ना। 1-1 घंटा टेलीफोन का बिल भरने के लिए लाइन लगाना पड़ता था, तब भी लोगों के पास में समय रहता था, है ना, खेलने के लिए, दूसरी चीजों के लिए, एक दूसरे के यहाँ पे जाने आने के लिए, आप समझना। और आज सारी चीजें मोबाइल से हो रही है, आपको कहीं लाइन नहीं लगानी, आपकी टिकट बुकिंग मोबाइल पे हो रही है, टेलीफोन का बिल आपका लाइन मोबाइल से भरा जा रहा है, उसके बाद में भी एक भी लोगों के पास में टाइम, कहाँ गया सारा समय, कहाँ गया सारा समय, है ना। ये तो अंदर में कषाय मौजूदी थी, उसे स्टेज नहीं मिला था, अब तो स्टेज मिल गया। क्या मिल गया कि अंदर में जो कषाय है ना अंदर में है, उसको पुष्ट करना चाहता हो वैसी सारी चीजें उस मोबाइल में उपलब्ध है। आपको है ना गीत सुनना है तो उपलब्ध है। आप अब समझना, इतना सा डिवाइस है लेकिन उसने पूरा अपने को क्या कर रखा है, और वो मतलब जड़ है, आप समझना। वो क्या करे, हम उसमें हमारी रुचि है, हम उससे क्या हो गए हैं, जुड़ गए। ख्याल में, और इसमें कैसे दिन जाता है, कैसे समय जाता है, पता नहीं चलता। आयु, प्यारी आयु जो है वो क्या होते जा रही है, निकलते जा रही है, और फिर कब बुढ़ापा आता है, फिर ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि जहाँ पे सुनने समझने की दशा नहीं रहती है ना, निर्णय करने की अवस्था नहीं रहती, और फिर पछताने से क्या फायदा, आप समझना। ये कोई दुनिया किसी की मुट्ठी में आज तक हुई नहीं, ना हो सकती है, और करने के भ्रम में जो है वो कई भाव निकल गए, आप समझ, ऐसा है। लेकिन कुल मिला के पंडित जी ने का ये जो प्रकरण है ना, ये प्रासंगिक है आज के वाचने सुनने योग्य शास्त्र। हम नॉवल पढ़ते हैं, दूसरी चीजें पढ़ने लग जाते हैं, घूमने जाते हैं, एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, लेकिन छोटा सा आयु है हमारे पास में। इस मनुष्य भव में कुछ करो या नहीं करो, कम से कम सत्य तत्व का निर्णय करके मैं कौन हूँ, है ना, इसके बाद वाला जो प्रकरण आएगा, अब समझना। ये कह रहे यहाँ पे, ये शस्त्र नहीं शास्त्र है, शास्त्र नहीं शस्त्र है ना, ये कहा उन्होंने कि जिन शास्त्रों में, है ना, अभी शास्त्रों को हटा के आप लगा सकते हो जिस मोबाइल में, है ना, श्रृंगार, अब उसमें किसकी चर्चा आती है, श्रृंगार, है ना, पहनने ओढ़ने खाने पीने की, है ना, ये सारी लव स्टोरिया और ये सब इस तरीके की सारा वल्गरिज्म जो है वो पूरा जो है वो श्रृंगार जो है, भोग, अब जो सारा भोग का प्रदर्शन हो रहा है। अब एक जा रहा है घूमने के लिए और फोटो क्लिक करके डाल रहा है और 1000 लोग उसको देख रहे हैं, और उसके अंदर में भावना हो रही है कि हम भी जाएंगे। अब जाना नहीं जाना वो योग जब बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा कोई पक्का नहीं, लेकिन उसको देख देख के अंदर में भाव तो मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, और ऐसे कर करके क्लेश होते हैं घर में। आप तो कहीं लेके जाते ही नहीं हो, आप तो हमें कहीं घुमाते ही नहीं हो, आप तो बस घर में ही रखे रहते हो, आप समझना। अब वो उसके चक्कर में वो अनावश्यक चीजों का इतना सारा भंडार देख देख के हर रोज नए पार्सल आ रहे हैं, ये पार्सल आ रहा है, वो पार्सल आ रहा है, अब पार्सल आ रहा है, रिटर्न जा रहा है, जो चीजों की आवश्यकता नहीं है वो सारी चीजें भी क्या आते जा रही है घर में। अब उससे आर्थिक स्थिति भी जो है वो जीव की क्या हो जाती है, बिगड़ती है, उसमें फिर क्लेश बढ़ते हैं, पूरा जो सारा जीवन का बैलेंस है वो सारा क्या हो रहा है। अब वो देख देख के जहाँ पे 4 साड़ियों में काम चल सकता है उसको रोज नहीं, है ना, क्योंकि सोशल मीडिया पे डालना है, एक बार डाल दिया फोटो तो दूसरी बार रिपीट नहीं हो सकता, ये तो पहनी हुई है, ये तो देखी हुई है, तो वो उसके लिए हर प्रसंग के लिए उसे क्या चाहिए, फिर हर फोटो के लिए नई चीजें चाहिए। अब वो आखिरकार जो व्यक्ति कमाने वाला है तो उसकी कोई ना कोई लिमिटेशन है ना, तो अब वो उसके ऊपर बर्डन बढ़ते जा रहा है। तो आप मुझे कुछ दिलाते नहीं, आप तो ऐसे हो, आप तो कमाते नहीं, आप तो आपकी सैलरी इतनी है। अब वो अंदर परिवारों के बीच में क्या होने लग गया, क्लेश होने लग गया। मतलब ये जितना परिग्रह और इस दिशा में हम आगे जाएंगे, जीवन में क्लेश बढ़ने वाला है ना, और धर्म मार्ग से जो है कहीं ना कहीं वो दूर होने वाला है। हमारे सारे आयोजन जो ऐसे हो गए हैं कि धार्मिक आयोजनों में भी इतना
बढ़ते चला जा रहा है कि धार्मिक आयोजन हो उसके अंदर भी जो है वो कौन सी ड्रेस, महंगी ड्रेस, उसके अंदर भी सारे लोग जो है वो एक ड्रेस कोड में आवे। अरे क्यों, क्या करना है उसका? जिसके पास जो है स्वच्छ साफ सुथरी साड़ी, जिससे लोगों का जो है वो मन विचलित नहीं हो, ऐसे हल्के कलर की साड़ियां, ऐसे हल्के कलर के वस्त्र पहन के आवे, जिसके कारण से लोगों का ध्यान साड़ियों पे न जाए और तत्व पे जाए। इस तरीके का मैनेजमेंट होना चाहिए। लेकिन इसमें अब ऐसा हो गया कि कोई धार्मिक आयोजन भी करना है तो सबके ड्रेस कोड एक जैसे होने चाहिए। अब वो ये आखिरकार कहीं ना कहीं इससे आर्थिकता के ऊपर बोझ तो पड़ेगा ना। जो सक्षम है वो कर पाए, जो नहीं सक्षम है वो कहीं ना कहीं उसको भी, है ना, सबके साथ में मैच करने के लिए जो है वो ख्याल में आ रही बात। और इस सारी चीजों के लिए धन का व्यय होना, धर्म के नाम पे इन सारी चीजों के लिए धन का व्यय होना, ये योग्य नहीं है। ख्याल में आ रही बात। धन का तो संचय हमने कहीं ना कहीं तत्व प्रचार के लिए किया था, तो उसके माध्यम से विशुद्ध तत्व ज्ञान लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचे, ये प्रयोजन होना चाहिए। अब वो सारे आयोजनों में दूसरा सारा चमाचम चीजें दूसरी चल रही है, और तत्व ज्ञान लोगों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बात समझ में आई कि नहीं आई, विषय पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये सारा कोई प्रयोजन ही नहीं है। समझना, सारे बड़े बड़े आयोजनों में ये सारा होने लगा, तो ये योग्य नहीं है किसी भी रूप में। पंडित जी का ये कहना है कुल मिला के, श्रृंगार भोग कौतूहल आदि का पोषण करके, कौतूहल होता है ना, कौतूहल क्या, देखो सस्पेंस थ्रिलर, इसको कौतूहल बोलते हैं। कौतूहल में आजकल ऐसी पिक्चरें आती है ना, ऐसे पहले ऐसी कहानियां लिखी जाती थी जिसमें लास्ट तक जो है सस्पेंस बना रहे, वो कौतूहल एक नाम कषाय है। ये सारी सस्पेंस है ना, सस्पेंस बना रहा, एकदम एंगेजिंग, मतलब अंत तक पता नहीं चला कि चोर कौन था, कातिल कौन था। ऐसे कथा को, उससे क्या लाभ हुआ? आप समझ, उससे हमारे मोक्ष मार्ग का क्या संबंध है, हमारे सुख का क्या संबंध है? कोई संबंध। और इसी चीजों में हमारा जीवन जो है, पूर्व में भी पंडित जी के टाइम पे भी जो लोग थे वो अपनी कषाय को इस तरीके से पोषते थे, शास्त्रों को पढ़ के। अभी हमारे पास में वो साधन और अधिक क्या हो गए हैं, बढ़ गए। हमारे पास में मूवीज है, पिक्चर हॉल है, वहां पे जा जाके हम इन कषायों का क्या करते हैं, पोषण करते हैं। अभी कह रहे यहाँ पे कौतूहल आदि पोषण करके, राग भाव का, हिंसा युद्ध आदि का पोषण करके, जितनी आप समझना, आजकल आप मूवीज देखोगे ना, ज्यादा करके सारी एक्शन मूवीज आप, और एक्शन मूवीज ऐसी कि जो वास्तव में ऐसा एक्शन कभी कहीं होता ही नहीं होगा। मारदार झगड़े भी हो जाए ना, तो ऐसे झगड़े नहीं होते हैं जैसे झगड़े वहां पे मूवियों में। एक आदमी 50 आदमी को उठा के फेंक रहा है, मार रहा है, उसकी गर्दन अलग कर देता है। ऐसी किस प्रकार की हिंसक, है ना, परिस्थितियां जो है वो निर्मित करके दिखाई जाती है। और उससे आखिरकार क्या होता है, किसका पोषण होता है कि हमारे हिंसा के जो परिणाम है, उन परिणामों का क्या होता है, पोषण होता है। तो ये कह रहे हिंसा युद्धाधिक का, युद्ध जो पहले के जमाने में होते थे वो समझो कई वर्षों में एक युद्ध होते थे, लेकिन आज आपको युद्ध देखना है तो हर एक मूवी एक नया युद्ध लेके आ रही है। ख्याल में आ रही बात। अभी हमें ऐसा लगता होगा कि अभी वो मोदी जी ने, है ना, वो युद्ध किया, वो सिंदूर करके अभी जो एक ऑपरेशन चला, फिर उसके पहले एक और चला, उसके पहले फिर एक और चला। पहले के जमाने में सोशल मीडिया नहीं था तो लोगों तक वो बात ही नहीं पहुंचती थी। अब ऐसा हो गया कि यहाँ पे बॉम्ब फेंका और यहाँ पे न्यूज आ गई, तो उन सारे युद्ध के फिर चालू हो जाते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया किया, ऐसा नहीं इसको तो पूरा समाप्ति कर देना है। बैठे बैठे क्या हो रहा है इस युद्ध में, न वो युद्ध में गया, आप समझना, न युद्ध में शामिल हुआ, लेकिन उसने उस न्यूज को सुन के उसके परिणाम जो है बिगाड़े, और परिणामों का फल है इतना समझना, है ना। बेन श्री बेन का वाक्य है कि अगर परिणामों का फल नहीं हो तो 14 ब्रह्मांड ने शून्य थऊ बढ़े। एक एक परिणामों का क्या है, फल है। ऐसा मत समझना कि हमारे परिणाम हो रहे और उसका कोई फल है ना। तो पहले के लोग उस युद्ध के हिंसा के परिणामों को पुष्ट करने के लिए अगर उन्हें पूरा एक कथा जो है वो पढ़नी पड़ती थी, है ना। और यहाँ पे तो अब ऐसा जमाना हो गया है
कि हर समय युद्ध की कोई ना कोई न्यूज आ रही है और उसके माध्यम से अपने हिंसा रूप कषाय का क्या करते हैं, हम पोषण करते हैं। तो बोलो इस जीव को उस परिणामों का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसे ही हो रहे सारे, है ना। तो ये कहा कि हिंसा युद्धादि का पोषण करके, द्वेष भाव का और अतत्व श्रद्धान का पोषण करके मोह भाव से जीव अनादि से दुखी हुआ, उनकी वासना जीव को है, क्योंकि जिन राग द्वेष मोह भावों से जीव अनादि से दुखी हुआ उसकी वासना जीव को बिना सिखाए ही थी, और इन शास्त्रों द्वारा उन्हीं का क्या हुआ, पोषण किया। भला होने की क्या शिक्षा दी? अब ये सारी चीजों में भला होने की क्या शिक्षा है? कोई शिक्षा नहीं है, और ये जीव को श्रुत परिचित और अनुभूत है, मतलब ये सिखाने की भी जरूरत नहीं। मंदिर जाना, वीतरागी भगवान को देखना और उनके बारे में विचार करना, ये सिखाना पड़ता है। ख्याल में आ रही बात? बच्चों को जो है वो मोबाइल चलाना सिखाना नहीं पड़ता। 1-1.5 साल का बच्चा हो ना, उसको हाथ में दे दो, मास्टर बन जाएगा वो 2-5 दिनों में, आपसे बढ़िया चलाएगा वो। आप देखते रह जाओ, ताज्जुब होगा आपको, क्योंकि वो श्रुत परिचित और अनुभूत है। विषय कषाय की चीजों में हम माहिर है, हमें सिखाना नहीं पड़ता, एकदम फटाक से कैच करते हैं हम। ख्याल में आ रही बात? लेकिन सच्चे तत्व की बात, आत्मा की बात, वितरागता की, राग द्वेष से रहित स्वभाव की चर्चा जो है वो दुर्लभ है, वो सुलभ नहीं है। वो कान में पढ़ना दुर्लभ है और उसका परिचय भी नहीं है, उसकी अनुभूति भी इस जीव को नहीं है, तो वो कठिन पड़ती है इस जीव को। और ये सारी चीजें क्या है, पंडित जी कह रहे हैं कि ये सारी चीजों की शिक्षा में इसको क्या फायदा हुआ? ये सब चीजों में इसने अपना जीवन लगाया, युद्ध की चीजों को देखने में, सोशल मीडिया में, यहाँ पे वहां पे। अब इससे आप ये देखो कि हमारे जन्म मरण का अंत आवे, इसकी क्या शिक्षा मिली हमें इससे? आप समझ, हमारे जीवन में राग द्वेष का अभाव होवे, इसकी क्या शिक्षा मिली हमें? उल्टा शिक्षा नहीं मिली, पोषण हुआ उसका। और एक गजब की बात है, बस कह के पूरी करता हूं, ये इसमें है ना, ये कहा कि क्योंकि जिन राग द्वेष, इसके ऊपर वाला, और अतत्व श्रद्धान का पोषण करके मोह भावों का प्रयोजन प्रकट किया। अतत्व श्रद्धान का क्या किया? पोषण हुआ। अतत्व श्रद्धान का पोषण मतलब हम ये जो है ना, कई बार हमारे मुख से ऐसे वाक्य निकलते हैं, सब भगवान के हाथ में है, सब भगवान भरोसे, भगवान अच्छा करेंगे। आप समझ क्या हो रहा है पता है? किसका प्रभाव है पता है? भगवान कुछ करते हैं? हाँ, भगवान इस सृष्टि के रचयिता है, हमें पता भी नहीं चलता हम कौन सी थियरी को फॉलो कर रहे हैं, हमारी मान्यता में कौन सी चीजें बैठी हुई है, हमें मालूम भी नहीं पड़ता, है ना। हम कहीं ना कहीं कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र की मान्यताओं का पोषण करते हैं। वास्तव में इस सृष्टि के कोई रचयिता नहीं है ना, इस विश्व का कोई कर्ता नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करे ऐसा नहीं है, हर द्रव्य अपने में परिपूर्ण है, ये परमार्थ स्थिति है। लेकिन हमारी वाणी, हमारी भाषा, हमारे मनोभाव इस तरीके से हो कि नहीं भगवान सब, जब कोई थोड़ी सी आपत्ति आती है तो ये जो सब हमें बैक ऑफ द माइंड हमने जो ग्रहण किया है ना, वो उभर के बाहर आता है। कभी कोई रोग हो जाए ना और डॉक्टर कह देवे कि नहीं नहीं अब तो भगवान भरोसे है, तो पहुंच जाता है भगवान के पास में, हे भगवान आपने अच्छा नहीं किया। और वो देखी हुई ना इसने सारी पिक्चरें, पागलपन की भूसा भरा हुआ है दिमाग में, तो वो देखता है वो शो पिक्चरों में कि वो भगवान के पास में गई और उसने वहां पे जाके कुछ डांस किया और कुछ घंटी बजाई और कुछ ऐसा किया, तो फिर भगवान कुछ वो ऐसे बिजली कड़कड़ाई और यहाँ पे वो उठ के, आप समझ नहीं, हास्य की बात नहीं है। हम ये ऐसे कंटेंट हमने ग्रहण किए हैं और कहीं ना कहीं ऐसी श्रद्धा हमारी उसके साथ में जो है वो क्या होती रहती है, अतत्व श्रद्धा जो है वो बनता चला जाता है। और कभी हमारे घर में ऐसी परिस्थिति हो ना तो वो उभर के बाहर आती है वो चीजें। ख्याल में आ रही बात? उसे ये तत्व याद नहीं आता, उसे ये बात याद नहीं आती कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई कुछ करता नहीं है, जीव का मरण कभी होता ही नहीं है, तो पर्याय बदलेगी, है ना। उसे तत्व ज्ञान सुनाए, उसे आत्मा की बात सुनाए,
उसके भ्रम को दूर करे, ये सारी बातें याद हमें नहीं आती, क्योंकि हमने जो कंटेंट ग्रहण किया है ना वैसा ही हमारा, ये कह रहे यहाँ पे अतत्व श्रद्धा का पोषण करके मोह भाव का प्रयोजन प्रकट किया है। अभी सारी चीजों में आप देख लो, उसमें अतत्व श्रद्धा, कहीं पे बलि देने की प्रथा को जो है उसमें ये किया गया है। और ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो हमारी श्रद्धा भी, अतत्व श्रद्धा जो है उसको क्या मिलता है, पोषण मिलता है। पोषण मिलके जो है फिर उसी तरीके से हमारी श्रद्धा काम करती है ना। तो जब सत्य विषय नहीं देंगे तो सत्य श्रद्धान होने का अवसर जो है वो पर्याय में कैसे आएगा। ऐसा कोई जादू नहीं होने वाला है किसी अचानक से इस जीव को सम्यक दर्शन हो गया। अरे ये तो बहुत लंबी और व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है जीव सुखी होने के मार्ग पे और सम्यक दर्शन के मार्ग पे बढ़ते हुए पूर्ण मुक्ति की दशा को प्राप्त होता है। उसकी चर्चा विशेष हम यहाँ पे करेंगे। थोड़ी सी चर्चा अभी हमने ये की है, अभी की बात विराम करते हैं। वो जो आपका था ना सवाल, जो शरीर का परिणमन तो दिखता है,